हाय एवरीवन गाइस, आज मैं आपको एफएचयू की पीपीएम किस तरह से करते हैं, क्या क्या चीजें नेसेसरी है, मतलब जरूरी है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो पीपीएम कभी भी होती है किसी भी सिस्टम की, वो होती है स्टैंडर्ड के हिसाब से, और आपका जो मतलब रूटीन है, जैसे कि वो क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, या हाफ ईयरली या ईयरली, जैसा भी है उस हिसाब से होती है। तो पीपीएम करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं, मैं कंप्लीट सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमने इसके फिल्टर निकाले हुए, ये एफएचयू के, ये देख लें, ये इसका बैक फिल्टर है ये वाला, और ये इसके प्राइमरी फिल्टर है। तो अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ, पीपीएम के बारे में। तो पीपीएम जो आपकी होती है वो होती है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और ये जो एफएचयू है इसकी फुल फॉर्म है फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। अब इसकी पीपीएम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले जब आप पीपीएम कभी भी किसी भी जगह पे किसी भी सिस्टम की जब आपको परफॉर्म करनी होती है या उसकी पीपीएम करनी होती है, तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप उसकी पीपीएम करते हैं। जैसे कि कहीं पे परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए, ऑयल एंड गैस के हो गए, या स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आपको परमिट की ज़रूरत पड़ती है, और परमिट के हिसाब से फिर आपको सेफ्टी हजार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। पीपी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें इंक्लूड होती हैं। अब देखें, अब जब आप इसकी पीपीएम करने जाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। पहला, आपको उस सिस्टम की जब आप परमिट ले चुके होते हैं, अगर परमिट रिक्वायर नहीं है तो फिर अब आपको आगे क्या करना है वो बताता हूँ मैं आपको। आप जब किसी सिस्टम की पीपीएम करने आते हैं तो पहले उसको स्मूथली रन करा लें, मतलब स्टार्ट में उसे थोड़ी देर चलाएं और देख लें उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि इसमें दो मोटरें हैं, एक मोटर यहाँ पे अंदर के साइड है, इस साइड पे, और दूसरी मोटर यहाँ पे लगी हुई है। तो इन दोनों मोटरों को पहले चला लेना है, मतलब आपको एफएचयू ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब आपको देखना है, जैसे कि वहाँ पे एक्चुएटर लगी हुई है, मैं बाद में दिखा दूंगा, इसका ऑपरेशन देखना है। इसके अलावा आपको क्या देखना है कि आपके एम्पियर वगैरह बराबर हैं या नहीं है, और आपको इलेक्ट्रिकल की साइड सारी देखनी है। जब ये सारी चीज़ें आप चेक कर लेंगे उसके बाद आपको नॉर्मली इसको ऑफ कर दें आप कंट्रोल से, या इसको फिर जैसे ही आप कंट्रोल से बंद करेंगे फिर उसके बाद इसकी पावर सप्लाई बंद कर दें। पावर सप्लाई बंद करने के बाद आप इसके एयर फिल्टर्स, इस तरह से इसके एयर फिल्टर्स निकाल लें। अब ये देखें, ये जैसे कि बैक फिल्टर है ये आपका, तो ये चेंज करने की कंडीशन में है। ये 3 महीने 6 महीने में, या जहाँ पे इनकी लोकेशन होती है उसके हिसाब से, डस्ट के हिसाब से, अगर ये गंदे हो गए हैं, ज़्यादा ब्लॉक हो गए हैं, तो उस कंडीशन में इनको रिप्लेस करना पड़ता है, तो फिर आपको रिप्लेस करने होते हैं। उसके अलावा ये फिल्टर, ये आप वॉशेबल हैं, इनको वॉश करें, वॉश करके इनको ड्राई होने दें। इनके ड्राई होने तक आप क्या करें, इसको पूरी तरह से वॉश कर लें। इसमें क्या क्या वॉश करना है वो बताता हूँ मैं आपको। अब देखें, यहाँ पे ये फिल्टर हमने वॉश किए थे, ये वाले यहाँ पे। अब इसके अलावा देखें, यहाँ पे इसकी हीट व्हील है, इसको हमने वॉश किया है, देख लें। ये वॉश करना है आपको अच्छी तरीके से, और वॉश करने के बाद आगे दिखाता हूँ, दूसरी साइड से भी आपको इस तरह से साफ कर लेना है इसको। हीट व्हील को साफ करने के बाद इसके बेल्ट को चेक करना है, जो कि बेल्ट इसका यहाँ पे है। इसके ऑपरेशन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेल्ट चेक कर लेना है आपको। ये बेल्ट लगा हुआ है, ये देखें, ये इसका बेल्ट है, इसको चेक कर लेना है आपको, और इसकी पुली भी, ठीक है। ये जरूर देखना है आपको, क्योंकि अगर ये ठीक से आप नहीं देखेंगे तो हीट व्हील आपकी काम नहीं करेगी, जिससे इसमें हीट एक्सचेंज का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपको इसको लाजमी देखना है, और ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। हीट व्हील देखने के बाद अब आपको मोटर का सेक्शन खोल लेना है, वो मैं दिखाता हूं आपको। अब आपको मोटर का सेक्शन देखना है। मोटर के सेक्शन में क्या क्या देखना है आपको, पहले ही देखना है ये बेल्ट आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर रिप्लेस करने की कंडीशन में है तो आप इसको रिप्लेस करें, वरना इसकी आप इस तरह से प्रेस करके, यहाँ से इसको प्रेस करके इसकी टेंशन देख लेनी है। अब इसके अलावा क्या देखना है, इसका इंसुलेशन, यहाँ से इसका इंसुलेशन देखें, और इसके मोटर के कवर को खोल के इसको क्लीन कर लें। अगर इसमें ग्रीसिंग रिक्वायर्ड है, सील टाइप की अगर बेयरिंग नहीं है तो आप इसकी ग्रीसिंग करें, और इसकी भी, ये आपको ब्लोअर की भी ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। आप इसके सरफेस को क्लीन करें। अगर पेंटिंग या कुछ ऐसा रिक्वायर्ड है तो आप उसको फिर रिमार्क्स में आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो मेन मोटर है इसकी, उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी मेन मोटर है। अब यहाँ पे देखें, इसमें भी सेम चीजें आपको देखनी है। बेल्ट की टेंशन, इसको क्लीन करना है, मोटर को क्लीन करना है, इसका फैन पीछे का देखना है, और इसकी लुब्रिकेशन अगर जरूरत है ग्रीस की तो आपको ग्रीसिंग करनी है, और इसको भी क्लीन करके इसकी ग्रीसिंग अगर यहाँ से कर सकते हैं तो इसको भी आपको करना है। इसके अलावा आपको ये कॉइल क्लीन करना है, ये देख लें, इसकी जो कॉइल होती है। फिर आपको ये ड्रेन क्लीन करना है, ये जो ड्रेन पैन होता है आपका, ये ड्रेन पैन क्लीन करना है। ये सारी चीजें आपकी चेकलिस्ट में होंगी और लाजमी आपको करनी है। ये सारी चीजें करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ चीजें और देखनी है। जैसे इसके बेस के बोल्ट हो गए दोनों मोटर्स में, यहाँ पे देखें ये रस्टी है, तो मैं इसमें पेंटिंग रिक्वायर्ड डाल के रिमार्क्स में डाल दूंगा। तो हमारी टीम इसको देख चुकी थी ऑलरेडी, तो मैं वीडियो में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको रिमार्क्स में डालना होता है। अगर आपको टेंशन का है कुछ, तो आप इसको एडजस्ट करके इसकी टेंशन देख लें, नॉर्मल है तो इसकी टेंशन वगैरह अगर आपको कुछ करनी है कम ज़्यादा तो आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपको इसके बेस वगैरह, यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए इसका यहाँ पे जो स्प्रिंग लगी है, इसका कुछ नाम होता है, मुझे एक्चुअल अभी याद नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अगर इसमें बेसमेंट में पेंट रिक्वायर्ड है, या अगर कुछ वाइब्रेशन है, कुछ लूज है, या कुछ भी है, तो आपको ये चीज़ें जो है ना अपने आप करनी ही पड़ेंगी इसमें।
उसके बाद आप दूसरी चीज़ों को मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें एक चीज़ मैंने और आपको नहीं बताई, इसकी आपको रोटेशन ज़रूर देखनी है, इसकी रोटेशन देखनी है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके माउथ में एक कैनवास होता है, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं क्लोज। यहाँ पे ये कैनवास है, ये कैनवास आपका फटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें एयर लीक के चांसेस होते हैं, फिर आपकी कूलिंग का इशू बनेगा। अब जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, बस इसके बाद फिर आपकी क्या बचती है, ये बचती है एक्चुएटर। यहाँ पे देखें, ये एक्चुएटर अभी डिस्कनेक्टेड है, ये देखें निकल गई है इसकी, ये लगा देंगे बाद में हम। अब देखें इसमें फिर आपकी इसकी जो वाल्व होते हैं, ये दोनों वाल्व हैं, ठीक है, और ये बाईपास है। इनको तीनों के ऑपरेशन आपको देखना है। कहीं कहीं पे आपको गेट वाल्व देखने को मिलेगी, तो गेट वाल्व को भी आपको ऑपरेशनल मतलब आपको ऑन ऑफ करके एक बार देखना है। अगर उसमें हार्ड है वाल्व या कुछ ऐसा है तो आपको उसमें रिमार्क्स में डालना होगा। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे सप्लाई लाइन में एक आपको स्ट्रेनर मिलता है। स्ट्रेनर यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, तो स्ट्रेनर आपको क्लीन कर लेना है, निकाल के उसको ठीक से क्लीन करना है, क्लीन करके वापस लगा देना है। अब इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, वो है कि आपको इसको कॉइल का पानी जो है ना, आपके चिल्ड वाटर का पानी जो कॉइल के अंदर है, चिल्ड वाटर, वो आपको उसको ड्रेन करना होता है। जब आप इसका स्ट्रेनर वगैरह क्लीन कर लेंगे, मैं इसका बता रहा था, आपको इसको ड्रेन कर लेना है, इसका पूरा पानी ड्रेन करना है। ड्रेन करने के लिए आपको दोनों वाल्व बंद करने पड़ेंगे। यहाँ से बंद करने के बाद इसको नीचे की तरफ से ड्रेन कर लेना है। ऑप्शन होता है इसमें यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेनर भी नहीं था, तो यहाँ पे ड्रेन का ऑप्शन नहीं है। जहाँ पे ड्रेन का ऑप्शन होगा वो पानी आपको ड्रेन लाजमी करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो इसके अंदर रस्ट वगैरह आपके कॉइल के अंदर होंगे वो सीधा बाहर आ जाते हैं, जिससे आपके कॉइल के अंदर जो कॉइल की जो इफिशियंसी है वो बेहतर हो जाती है। दूसरा, आपके कॉइल के अंदर अगर रस्ट कंटिन्यू रहेगी तो फिर क्या करती है, कॉइल को ब्लॉक कर सकती है, तो इसके लिए आपको वाटर ड्रेन करना पड़ता है। अब आपको इसके अलावा क्या देखने हैं वो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। वो चीज़ें हैं आपकी जो इसके अंदर सेफ्टी डिवाइसेज है, जैसे कि AFS लगी हुई है यहाँ पे, एयर फ्लो स्विच, और फिर डैम्पर, कहीं पे मोटराइज डैम्पर होते हैं, कहीं पे, यहाँ पे तो नहीं है, तो मोटराइज डैम्पर को भी आपको देखना होता है कि मोटराइज डैम्पर आपके ठीक से काम करते हैं कि नहीं, उनको चेक करना होता है। अब ये जो मैं AFS और DPS वगैरह जो एयर फ्लो स्विच हो गई या डिफरेंशियल प्रेशर स्विच हो गई, इनको इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कहीं कहीं पे ये क्या करते हैं, आपकी सेफ्टी डिवाइसेस के तौर पे लगाए जाते हैं कि अगर इसमें ब्लॉकेज वगैरह कुछ हो जाए आपके फिल्टर में, तो ये आपको अलार्म जनरेट कर दें। वहाँ पे आप देखते होंगे ट्रिप आउट का अलार्म आता है, ट्रिप का, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके अलावा आपको देखना है इसके जो इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि जहाँ पे इसका पैनल होगा उस पैनल के ऊपर इंडिकेटर्स होते हैं, तो उन इंडिकेटर्स को आपको ध्यान में रखना है। सारे इंडिकेटर्स को चेक करना है, आप उसको ट्रिप करके, ऑफ करके, ऑन करके सारी देखें सारे इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर आप आ जाएं इलेक्ट्रिकल की साइड पे। अब इलेक्ट्रिकल की साइड पे आपको कॉन्टेक्टर्स वगैरह देखने हैं, सारे जितने इसके अंदर कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं, कॉन्टेक्टर हो गया, ओवरलोड हो गया, या स्टार डेल्टा के कॉन्टेक्टर हैं, तो वो भी आपको चेक करना है कि आपके प्रॉपर वो काम कर रहे हैं कि नहीं। उसमें बर्नआउट नहीं होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए, हाई एम्पियर नहीं होने चाहिए, या कोई वायर का लूज कनेक्शन या कोई साउंड नहीं होना चाहिए कॉन्टेक्टर से। अगर कॉन्टेक्टर में साउंड है या रस्ट है, कुछ भी है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं सेम टाइम पे। अदरवाइज अब आप अपनी रिपोर्ट में मेंशन करें, बाद में उसको चेंज कर लें। और इसके अलावा गाइज आपको क्या ध्यान देना है, जब आपका ये FHU रन कर रहा हो तो इसमें अब जो बेस होता है, बेस के साइड भी आपको ध्यान देना है कि इसमें वाइब्रेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। फिर आपका यूनिट लीक प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आगे की तरफ कहीं डक फटा हुआ है या कुछ ऐसा है, तो आप उसको रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं। इससे आपकी बचत है। बचत इसलिए क्योंकि अगर आप मेंशन नहीं करेंगे, आपके सीनियर या इवन की जो उसको मैनेज कर रहा है उस प्रोजेक्ट को, अगर वो देखेगा तो फिर आपके ऊपर एक्शन हो सकता है। तो गाइज ये इंटरव्यू के लिए था, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली इंटरव्यू के लिए है कि आपको सारी चीज़ें मैं एक एक चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि आपको FHU या किसी सिस्टम की जब PPM करनी हो तो PPM किस तरह से परफॉर्म करते हैं। जब आपकी PPM 100% कंप्लीट हो जाए, सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, एक एक चीज़ें आपकी सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएं तो थोड़ी देर रुकें आप। उसके बाद आप जब सप्लाई ऑन कर दें, सप्लाई ऑन करने के बाद थोड़ी देर वेट करें और फिर उसके बाद कंट्रोल ऑन करें। सप्लाई ऑन करके आप उसकी सप्लाई चेक कर लें कि उसके पावर सही है नहीं सही है, अगर फ्यूज़ वगैरह है उसमें वो भी चेक कर लें। जब ये सारी चीज़ें आपकी ओके हो जाएं, फिर उसके बाद आप इसका कंट्रोल ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद अब आपको सिस्टम पे आना है, जैसा कि अभी मैंने पीछे रिपीट किया कि इसमें वाइब्रेशन वगैरह को आपको देखना है। और फिर उसके बाद आप अपना जो PPM का जो आपको चेकलिस्ट मिली है, चेकलिस्ट को फिल करें और वो फिर आप साइन करके सबमिट कर सकते हैं। तो गाइज ये कंप्लीट प्रोसीजर था कि किस तरह से किसी FHU की PPM परफॉर्म की जाती है। हमेशा चेकलिस्ट के हिसाब से ही आपको PPM परफॉर्म करनी है या स्टैंडर्ड के हिसाब से। ये स्टैंडर्ड अलग अलग हो सकता है, ऑयल एंड गैस का अलग होगा, आप FM में काम करें मतलब फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट में, तो वो अलग हो सकता है। थोड़ा सा चेकलिस्ट में फ़र्क होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।